हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज लेडीज़ और गर्ल्स नाप जिनका नाप ट्रिपल एक्सल में आता है उनके लिए स्वेटर लेके आई हूँ। फुल नाप स्वेटर है ये। और जिन भी लेडीज़ का नाप 46, 48 और 50 के नाप में आता है उन लेडीज़ और गर्ल्स के लिए स्वेटर लेके आई हूँ। तो देखिए, इंची टेप मैंने इसीलिए रखा हुआ है ताकि आपको मेज़रमेंट का पता चल जाए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कोई स्वेटर खींचा हुआ नहीं है और आपको आसान तरीके से दिखा रही हूँ कि देखिए 24, 24.5 इंच के अंदर इसकी ब्रेस्ट का साइज़ है। तो 46, 46, 48 और 50 साइज़ को ये स्वेटर आराम से आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। आगे मैंने वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इस स्वेटर के बारे में बता रखा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, इसको 2 पार्ट्स में बनाने जा रही हूँ मैं। फर्स्ट पार्ट अपलोड करूँगी, उसके बाद सेकंड पार्ट्स बनाऊँगी, क्योंकि इतना लंबा स्वेटर एक पार्ट्स में समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं अपने चैनल पे ये ट्रिपल एक्सल में स्वेटर बनाने जा रही हूँ। फुल स्वेटर है ये, स्लीव्स के साथ स्वेटर है। और जिनका साइज ट्रिपल एक्सल के अंदर आता है लेडीज़ का या लड़की हैं जो, तो उनके लिए ये स्वेटर बना रही हूँ। तो इस स्वेटर को बनाने के लिए हमें देखिए, सबसे पहले तो सिलाई 9 नंबर की लेनी है। ये 9 नंबर में मैंने बनाई हुई है। और यहाँ पे जो मेरी वूल है, ये देखिए, यहाँ पे लच्छी वाली वूल है ये। और यहाँ पे जो कंपनी है देखिए, वर्धमान की नीटिंग यार्न है। ये देखिए, वर्धमान ओरिजिनल नीटिंग यार्न है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे। और इस वूल में देखिए, आपको जो धागा है, ये देखिए, इसके अंदर एक आपको चमकीला सा धागा दिखाई दे रहा होगा, वो इसके अंदर ऐसे लिपटा हुआ है। तो इस वूल का मैंने यहाँ पे गोला कर रखा है। ये देखिए, ये वूल है। अगर आपको ये वूल, वैसे तो मुझे मार्केट से मिल गई थी, अगर आपको नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन भी इसका मैं लिंक दे दूँगी। अगर मंगवानी होगी आपने तो वहाँ पर लिंक दे दूँगी। तो 9 नंबर की सिलाई से मैंने देखिए, इस बैक साइड के पल्ले की बात कर लेते हैं। तो 9 नंबर की सिलाई में हमने डबल धागा करके यहाँ पे देखिए ऐसे धागे को ऐसे डबल कर लिया, ऐसे यहाँ पे ऐसे डबल धागा करेंगे। डबल धागा करने के बाद आपने यहाँ पे नोट लगा देनी है। 9 नंबर की सिलाई से स्टार्टिंग से बनाएंगे और यहाँ पे नोट ऐसे पहली नोट लगाएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे दूसरी नोट लगाएंगे। फंदे डालना बता रही हूँ आपको कि आपने कैसे डालने हैं। देखिए, ऐसे नोट लगा लिया आपने। और फिर आपने क्या करना, गोले वाला धागा, चाहे तो अपने पैर के अंगूठे में, चाहे आप जैसे भी डालते हैं वैसे आप फंदे डाल लीजिए। और देखिए, गोले वाला धागा आप कहीं और पकड़ लें टाइट। और ये जो 2 लूप हैं, इनको हमने देखिए ऐसे सिंपल तरीके से ऐसे फंदे डालने हैं। यहाँ पे सिंपल तरीके से देखिए, ये ऐसे, और फिर इसको ऐसे, और इसके ऊपर से उतार के ऐसे। तो ये हमारा एक लूप हो गया। अब ऐसे फिर सिंपल तरीके से, और फिर इसको अंगूठे के ऊपर रख के धागा पीछे से सिंगल धागा, और इसको निकाल देंगे ऐसे। तो हमने ये डिज़ाइनर फंदे डाल लेने हैं। अगर आप डिज़ाइनर फंदे नहीं डालने चाहते, सिंपल तरीके से डालना चाहते हैं, वो भी मेरे चैनल पे है। लिंक सारे मैं नीचे दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए, ऐसे डिज़ाइनर फंदे ये वाले ये ऐसे आएंगे। देखिए, पहले हमने सबसे पहले दोनों धागों को लपेट के इस धागे को अंदर से निकालना है, और फिर इसको अंगूठे पे से करके ऐसे, और यहाँ से पीछे से, और ऐसे डाल देंगे। देखिए, ये ऐसे सेम फंदे आ रहे हैं। तो आपने ऐसे ही फंदे डालने हैं पूरी सिलाई में, ऐसे। तो देखिए, ऐसे फंदे डालने के बाद आपने यहाँ पे जो टोटल फंदे डालने हैं, वो आपने, मैंने इस पल्ले में जो टोटल फंदे डाले हैं वो 143 फंदे डाले हैं। मतलब 143 फंदे डाले हुए हैं। 143, 143, मतलब 143 फंदे डाल के हमने ये डिज़ाइन बनाना है। ये फंदे डाल के हमने, और पहली जो हमारी डिज़ाइन की सिलाई होगी वो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। इसके अंदर जो ये मैंने डिज़ाइन बना रहे हूँ, तो ये मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको कि कैसे बनाना है हमने। इसको बनाने के लिए हमें जो फंदों का मल्टीप्लाई है, प्लस करना है, वो कैसे है। देखिए, पहले मैंने एज ए स्टिच फंदा रखा हुआ है, और आपने उसके बाद दूसरा फंदा उल्टा बनाना है। तो यहाँ से आप काउंटिंग करेंगे फंदों की
जहाँ से ये उल्टा फंदा है। ये एज ए स्टिच वाला फंदा आप बाद में लेंगे, गिनती में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाद में लेंगे। तो देखिए 4 4 4 ऐसे प्लस करके आप 4 4 4 प्लस करके लास्ट में आपके 3 फंदे आने चाहिए। तो 3 फंदे कैसे आएंगे, देखिए यहाँ तक आपके 4 4 का मल्टीप्लाई हो गया, लास्ट में आपका एक उल्टा फंदा और एक एज स्टिच। तो 3 फंदे कैसे होंगे, 2 ये हो गए और एक हमारा स्टार्टिंग का फंदा। तो 4 4 का प्लस करके आप लास्ट में 3 फंदे एक्स्ट्रा रखेंगे तो आपका ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा बन के। तो देखिए डिज़ाइन कैसे बनाना है, मैं आपको पहली सिलाई से बताऊंगी कि पहली सिलाई आपने कैसे डालनी है। डिज़ाइन की पहली सिलाई से हम शुरू करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे जो मेरा ये निकला हुआ फंदा पहले बना लूँगी और फिर आपको पहली सिलाई से बताऊँगी कि आपने कैसे बनाना है। जो देखिए हमारी स्वेट में इस डिज़ाइन की पहली सिलाई होगी, आपने क्या करना है, पहला फंदा आपने उल्टी तरफ से ऐसे सीधी तरफ से आपने ऐसे उतार लेना है जैसे हम उल्टा फंदा बुनते हैं। ये आपने उतार लेना है और अगला फंदा आपने उल्टा बनाना है। ये फंदा आपने उल्टा बनाया, पीछे धागा करेंगे, 3 फंदे आपने सीधे बनाने हैं। तो देखिए हमारा ये उल्टा फंदा है और ये 3 फंदे सीधे हैं। इसको हम 4 का प्लस करके चलेंगे। ये जो एज स्टिच वाला फंदा ये लास्ट में काउंटिंग होगा 3 फंदों में, जो एक्स्ट्रा 3 होंगे, फिर उल्टा फंदा और फिर 3 फंदे सीधे, फिर आगे धागा करके एक फंदा उल्टा, पीछे धागा करके 3 फंदे सीधे। सिर्फ हमने इस रो में, पहली रो में यही करते जाना है, वो एक उल्टा फंदा और 3 फंदे सीधे, फिर आगे धागा करके उल्टा फंदा, एक धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे। तो ऐसे ही आपने पूरी रो बना लेनी है। तो देखिए लास्ट में हमने फिर 3 फंदे सीधे बनाने हैं और धागा आगे करके, देखिए हमारा लास्ट में भी एक फंदा उल्टा आया और मैं एज ए स्टिच वाला फंदा भी उल्टा रख लूँगी। ये देखिए वही सेम चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए आपकी जो यहाँ पे आई है। तो देखिए अब चलिए सेकंड सिलाई पे, दूसरी सिलाई पे जो उल्टी है, उल्टी सिलाई में आपने क्या करना है, जो फंदे हमने देखिए लास्ट में उल्टे बुने थे उनको हम इस तरफ से ऐसे सीधे की तरफ उठाएंगे। ऐसे पहला फंदा उतार लूँगी, दूसरा फंदा सीधा बनाऊंगी, धागा मैंने उस तरफ ले रखा है, आगे धागा करके अब 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं जो हमने उस तरफ सीधे बनाए थे, और जो हमने उल्टा फंदा बनाया था बीच में उसको हम सीधा बना लेंगे। 3 फंदे अब हमारे उल्टे आएंगे और एक फंदा सीधा आएगा, 3 फंदे आगे धागा करके उल्टे आएंगे, ये उल्टी सिलाई है, और धागा पीछे करके एक फंदा सीधा। तो ये आपने पूरी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है, 3 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। ये देखिए, तो ये भी पूरी सिलाई में ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी। देखिए लास्ट की दूसरी सिलाई हमारी उल्टी, 3 फंदे उल्टे और लास्ट में देखिए एक फंदा सीधा बनाया, और एज ए स्टिच वाला भी हम सीधा बनाएंगे क्योंकि हमने ये भी उल्टा बनाया था। अब आ जाइए तीसरी सिलाई पे। तो देखिए हमारी तीसरी सिलाई, पहला फंदा उतार लेंगे उल्टी तरफ, सीधी तरफ से ऐसे उतारेंगे और दूसरा फंदा उल्टा बनाएंगे। जो उल्टा फंदा है उसको उल्टा ही बनाना है, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए 3 फंदे हमने सीधे बनाए थे, अब हमने 3 फंदों में से जो लास्ट का तीसरा फंदा है इसको हमने इन 2 फंदों के ऊपर से उतार देना है, ऐसे उतार के हमने इसको छोड़ देना है, और उसके बाद हमने एक फंदा सीधा बुनना है और धागा आगे करके दूसरा फंदा भी सीधा बुनेंगे। हमारी यहाँ पे जाली आ जाएगी, 3 फंदों के 3 फंदे बन जाएंगे, एक हमारा जाली वाला आ जाएगा। आगे धागा करके फिर एक फंदा उल्टा, पीछे धागा करेंगे, 3 फंदों में से लास्ट के फंदे को हमने 2 के ऊपर से ऐसे गिरा देना, ऐसे गिरा दिया और एक फंदा बुनेंगे और आगे धागा करके दूसरा फंदा भी बुन लेंगे, हमारी जाली आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 3 फंदों के 3 बन गए, एक उल्टा फंदा, फिर धागा पीछे, तीसरा फंदा, 3 फंदों में से हमने तीसरा फंदा जो लास्ट का है उसको ऊपर से ऐसे गिरा देंगे इसके दोनों, और जो 2 फंदे हैं उनको हमने एक बुनेंगे और आगे धागा करके दूसरा बुनेंगे।
ताकि हमारी जाली आ जाए। अब आपने यही रिपीट करते जाना तीसरी सिलाई में, और पूरी सिलाई आपने ऐसे ही कंप्लीट कर देनी है। तो देखिए लास्ट में आ गई हूँ तीसरी सिलाई में, और ये फंदा 2 फंदों के ऊपर से उतार देंगे, एक फंदा बनाएंगे और धागा आगे करके दूसरा फंदा ही बनाएंगे, आगे धागा करेंगे। अब देखिए लास्ट में उल्टा फंदा एक, और एज स्टिच वाला भी मैं उल्टा बना लूँगी। तो हमारी ये तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब देखिए चौथी सिलाई हमारी सेम दूसरी सिलाई जैसे बनेगी। पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा फंदा सीधा बनाएंगे, और आगे धागा करके 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर हमने धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बनाना है, धागा आगे करके ये हमारी पूरी दूसरी सिलाई जैसी बनेगी। उल्टी आपने उल्टी सिलाई वैसे ही बनानी है जैसे हर बार बनाते हैं। तो देखिए चौथी सिलाई हमारी कंप्लीट होने वाली है। लास्ट में हमने एक फंदा सीधा और लास्ट का एज स्टिच वाला भी सीधा। तो देखिए ये मेरी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी। इन 4 सिलाइयों में ही आपका ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है ये। अब हमारी पहली सिलाई जैसी पूरी सेम बनेगी। आपने यही 4 सिलाइयाँ रिपीट करते जाना, और 5वीं सिलाई में आपने वही स्टार्टिंग से जो पहली सिलाई है, एक फंदा पहले वाला फंदा एज स्टिच उतार लीजिए, उल्टा फंदा बना लीजिए, उसका सेकंड फंदा है वो उल्टा बना लीजिए, फिर 3 सीधे फंदे, फिर एक फंदा उल्टा, 3 सीधे, 3 एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, एक उल्टा। ऐसे करके आप 5वीं सिलाई बनाएंगे और आपका ये डिज़ाइन 4 सिलाइयों का ऐसे कंप्लीट हो गया जाता है। और यहाँ पे देखिए आपने ऐसे ही ये डिज़ाइन इन 143 फंदों में डालना है। 143 फंदों में देखिए कैसे आएगा, जो हमने 4 4 का प्लस करते जाना, चाहे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 4 को आप प्लस करते जाओगे 35 बार, आप 35 बार जब उसको चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए चाहे प्लस कर लीजिए तो करेंगे तो आपका 140 आएगा। 140 के बाद आपने 3 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं इस डिज़ाइन के लिए, तो आपको 143 फंदों में आपका ये डिज़ाइन आ जाएगा परफेक्ट बिल्कुल बन के। 2 फंदे यहाँ उल्टे स्टार्टिंग में आएंगे, 2 फंदे उल्टे यहाँ आएंगे, और आपके बैक साइड में जो उल्टी साइड है 2 फंदे सीधे यहाँ आएंगे और 2 फंदे सीधे यहाँ आएंगे। 143 फंदों में आपने ये देखिए जो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बनाया हुआ है 1 2 3 4 डिज़ाइन बना के मैंने चौथा जो डिज़ाइन बनाया है इसकी मैंने 5वीं सिलाई निकाली है यहाँ पे, और उल्टी साइड से मैंने पूरी उल्टी सिलाई निकाली है, उसमें मैंने कोई डिज़ाइन नहीं डाला और मैंने पूरी सिलाई उल्टी डाल दी है 9 नंबर की सिलाई से। और उसके बाद मैंने सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बना के इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डाला। और जो इसकी लेंथ है देख लीजिए, लेंथ मैं दिखा देती हूँ कितनी बनाई है मैंने। आपने इसकी लेंथ इंची टेप से नापनी है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ 19 इंच के करीब आ रही है। देखिए यहाँ से मैंने कोई झोल नहीं डाला हुआ है, देखिए 19 इंच के करीब इसकी लेंथ है। आप अगर लॉन्ग बनाना चाहते हो तो 1-2 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 19 इंच यहाँ पे बनाने के बाद इसको सीधी तरफ से सीधा उल्टी तरफ से उल्टा और फिर मैंने इसकी यहाँ पे कटिंग की है। तो यहाँ पे जो मैंने कटिंग की है इसकी 5 3 2 1 5 3 2 1 कटिंग करके मैंने इसको कितना लेंथ बनाई है, फिर इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। ये कटिंग मैं आगे के पल्ले में बता दूंगी आपको, अगर वैसे बैक साइड में सिंपल तरीके से मैंने बनाया इसलिए मैंने आपको बना के नहीं दिखाया। तो देखिए जो मैंने इसकी लेंथ रखी है, इसके जो बाजू की यहाँ पे देखिए बिल्कुल सामने से यहाँ से इंची टेप रखेंगे और यहाँ देख लीजिए, यहाँ मेरा कुछ 9.5 इंच के करीब आ रहा है। यहाँ मैं थोड़ी सी और लेंथ बनाऊंगी, मैं यहाँ 9.5 के करीब बनाऊंगी, इसको 9.5 पौने 10 के करीब बनाऊंगी। अभी मेरी यहाँ पे लेंथ कंप्लीट नहीं हुई है। तो आपने सीधी तरफ से सीधा बनाना है और उल्टी तरफ से उल्टा बनाना है, कुछ नहीं करना आपने। 5 3 2 1 की कटिंग करनी है। सबसे पहले 5 घटाने हैं, फिर 3 घटाने हैं, फिर 2 घटाने हैं, ऐसे करके आपने ये लेंथ कंप्लीट कर देनी है। और आपने ऐसे सीधी तरफ से सीधा बना देना है ऐसे।
ऐसे आपने सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बना के इसकी लेंथ 9.25 के करीब कर लेनी है। और उसके बाद मैं आपको इसकी लेंथ नाप के फिर दिखाती हूँ। यहाँ पे मोंडे की लेंथ काफ़ी बना ली थी और यहाँ देखिए सामने 10 इंच के करीब मैंने यहाँ मोंडे की लेंथ बनाई है। और देखिए इंची टेप सिलाई से नीचे ही आ रहा है और ये देखिए पूरी 10 इंच बना ली है। तो ऐसे मेरा बैक साइड का पल्ला कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने ये बैक साइड का पल्ला तैयार करके साइड में रख देना और फ्रंट साइड के पल्ले लेने हैं। देखिए फ्रंट साइड के पल्ले की बात कर लेते हैं। तो फ्रंट साइड में मैंने कैसे फंदे रखने हैं, पिछले बैक साइड के पल्ले का हमने हाफ करना है। बैक साइड के पल्ले में 143 फंदे थे तो हमने उनका हाफ करना है। तो 143 फंदों का हाफ नहीं होगा, 142 फंदों का हाफ हो जाएगा। तो उसका हाफ करेंगे तो 71 फंदे आएंगे, 71 फंदे आएंगे। 71 फंदे रख के हमने बटन पट्टी के फंदे अलग रखने हैं। तो 15 फंदे हम बटन पट्टी के रखेंगे क्योंकि हम थोड़ी सी चौड़ी बटन पट्टी रखेंगे। तो 15 फंदों की हमारी बटन पट्टी आएगी, तब जाके हमारा ये डिज़ाइन सेट होगा। तो 15 फंदे हम ऐड करेंगे 71 फंदों में, 71 फंदों में। तो हमारे 86 फंदे आएंगे, 86 फंदे आएंगे। 86 में जब हम ये डिज़ाइन डालेंगे तो हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट नहीं आएगा। तो हमें उसके अंदर 3 फंदे एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे, तब जाके हमारा ये डिज़ाइन सेट आएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, जो मेरे टोटल फंदे हैं यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे टोटल जो फंदे हैं यहाँ पे मेरे, जो यहाँ पे टोटल फंदे हैं हमारे, तो यहाँ पे 86 फंदे हमने रखे हैं। 86 फंदे रख के भी हमारा ये डिज़ाइन सेट नहीं हो रहा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने यहाँ कम से कम 5 फंदे और एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे, तब जाके हमारा ये डिज़ाइन सेट आएगा। क्योंकि 4 को हम जब प्लस करते जाएंगे तो 88 फंदों में हमारा ये डिज़ाइन आएगा और उसके बाद 3 फंदे हमें एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे। देखिए आप जब फंदे आप कम नहीं रखेंगे, आप थोड़े बढ़ा के ही रखेंगे। अगर 2-4 फंदे ज़्यादा हो गए तो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ 88 को 4 से अगर हम प्लस करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, तो हमारा यहाँ पे 88 फंदों में डिवाइड होके जो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आएगा। 88 फंदों के बाद हमने 3 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं। तो हमारे यहाँ टोटल जो फंदे होंगे वो 91 फंदे होंगे। तो हमारे 90 फंदे से एक फंदा एक्स्ट्रा फंदा होएगा। तो हम यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन सेट करवाएंगे। तो 91 फंदों में मैंने ये डिज़ाइन सेट किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ डिज़ाइन की बात करते हैं तो ये जो मेरे डिज़ाइन है ये कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो 22 यहाँ तक मेरे डिज़ाइन आए। तो 22 को हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 88 आएगा और उसके बाद हमने 3 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं। तो वो 91 फंदे हमारे यहाँ पे आ गए। और ये बॉर्डर का डिज़ाइन मैंने आपको बताया है और कैसे बनाना है। तो आपने 91 फंदों में ये बॉर्डर का डिज़ाइन सेट कर लेना है। और अब आ जाइए, हमारे फ्रंट साइड में मैंने एक पल्ला पहले बना लिया था, क्योंकि डिज़ाइन सेट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक पल्ला बनाना होता है पहले। तो देखिए हमारा ये जो राइट साइड का पल्ला है ये मैंने बना रखा है। अब लेफ़्ट साइड का पल्ला बनाऊंगी। राइट साइड के पल्ले में देखिए इस तरफ हमारी स्टार्टिंग में बटन पट्टी आ जाती है और इस स्वेटर में भी मैं कोई काज नहीं रखूँगी, क्योंकि मैंने वही डिज़ाइन डाला है जो पिछली स्वेटर में डाला। यहाँ पे हमारा बहुत स्पेस हो जाता है जिसमें हमारे ये काज बने बनाए इस डिज़ाइन में आ जाते हैं और बटन आराम से लग जाएंगे। तो देखिए अब ये डिज़ाइन भी मैं सेट करना बताऊँगी आपको इसके अंदर, और ये बटन पट्टी वाला भी। तो बटन पट्टी हमारी ये हमारा लेफ़्ट साइड का पल्ला है, ये वाला लेफ़्ट साइड का, और ये राइट साइड का। राइट साइड का पल्ला है ये राइट साइड का पल्ला है। दिखाने में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गई थी। ये राइट साइड का और ये लेफ़्ट साइड का है, क्योंकि ये इस तरफ आएगा जब हम पहनेंगे तो यहाँ हमारी बटन पट्टी आएगी। तो ये हमारा लेफ़्ट साइड का पल्ला है ये वाला। राइट साइड का मैंने बना दिया। तो अब लेफ़्ट साइड के पल्ले में हमने बटन पट्टी यहाँ रखनी है, मतलब हमने लास्ट में रखनी है। डिज़ाइन यहाँ से सेट करते जाएंगे लास्ट में। तो देखिए अब हमने क्या करना है, इस तरफ हमारी बटन पट्टी आएगी। यहाँ पे हमने बटन पट्टी वाले फंदे पहले डिज़ाइन वैसे ही बना लेना है जैसा हम बना रहे थे। इस डिज़ाइन को हम 15 फंदों को ऐसे ही बनाएंगे।
देखिए टोटल फंदे गिन लेती हूँ, 4 4 8 4 12 13, एक 14 और एक 15। ये 15 फंदे हमने ही ऐसे बना लेने हैं बटन पट्टी के। बाकी मैं पूरी सिलाई उल्टी बना दूँगी क्योंकि मेरा यहाँ पे बॉर्डर ख़त्म हो गया, बॉर्डर का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, तो पूरी सिलाई मैं उल्टी निकाल दूँगी इस साइड से। तो देखिए यहाँ उल्टी सिलाई मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है। और अब आ जाइए सीधी साइड। सीधी साइड अपने देखिए डिज़ाइन डालना है अब इसके अंदर। यहाँ हमने बटन पट्टी यहाँ तक रखनी है, बाकी हमने इसमें डिज़ाइन डालना है। तो जो मेरे टोटल फंदे हैं 91 फंदे हैं, 91 फंदे हैं, तो 91 फंदों में हमने ये डिज़ाइन सेट करना है। लेकिन मैं ये डिज़ाइन सेट करूँगी जब, तो मुझे यहाँ पे 2 फंदे घटाने पड़ेंगे, तब जाके हमारा ये डिज़ाइन सेट होगा। 2 फंदे इसलिए घटाने पड़ेंगे क्योंकि ये जो ये वाला और ये डिज़ाइन है, ये 7 फंदों का ये डिज़ाइन है और 3 फंदे मैंने यहाँ पे उल्टे रखे हैं। 10-10 फंदों का डिज़ाइन है। तो यहाँ पे मेरे 1 2 3 4 5 6 7 डिज़ाइन आए हैं। तो 70 फंदे ये हो गए, देखिए 70 फंदे हो गए। और 4 फंदे हमारे लास्ट में 74 में हमने यहाँ पे 15 फंदे और टोटल कर देंगे तो हमारे 89 फंदे आएंगे। तो 89 फंदों में हमने यहाँ पे हमारे 91 फंदे हैं, तो 89 फंदों में 91 फंदों में से हम 2 फंदे लेस कर देंगे तो हमारा डिज़ाइन सेट आ जाएगा। वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में ही आपने ये देखिए इस फंदे को पलट के एक फंदा एज स्टिच रख लेंगे और यहाँ हम एक फंदा घटा देंगे, पहले ही घटा देंगे, यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे। एक फंदा कम हो गया, यहाँ पे 90 फंदे टोटल रह गए हैं। तो हमने अब 1 2 यहाँ पे 3 फंदे हमारे उल्टे आ गए। देखिए एक फंदा एज स्टिच, 3 फंदे उल्टे। अब देखिए धागा पीछे करेंगे, एक फंदा बनाएंगे सीधा, दूसरा बनाएंगे, 2 फंदे सीधे बनाए और उसके बाद 2 का 1 करेंगे। ध्यान से देख लीजिए, डिज़ाइन बहुत ही आसान है। एक फंदा एज स्टिच, 3 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे बनाए और 2 का 1 किया। अब हमने 2 का 1 करने के बाद आगे धागा करेंगे, 3 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, 1 2 3। पहले में हमारी जाली आ गई और बाकी हमने 3 फंदे सीधे बनाए और अब आगे धागा करके 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। तो आपका एक डिज़ाइन यहाँ तक, एक डिज़ाइन आपका यहाँ तक, टोटल 10 फंदों का डिज़ाइन है, यहाँ तक आ जाएगा। ये बीच में 3 फंदे आपने रखने हैं। हर बार आपने एक फंदा, दूसरा फंदा, 2 सीधे फंदे बनाएंगे और उसके बाद 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 किया, आगे धागा करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे। यही रिपीट करते जाना, आगे धागा करके 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे और फिर 2 का 1, धागा आगे, 3 फंदे सीधे, धागा आगे कर लेना आपने क्योंकि यहाँ पे जाली पड़ेगी। 3 फंदे फिर उल्टे बनाऊंगी। देखिए मैं आपको इसी में सेट करके बता रही हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। फिर 2 फंदे सीधे, 2 का 1, धागा आगे, 3 फंदे सीधे। जब देखिए आप यहाँ पे टोटल लगा लीजिए, 2 फंदे सीधे बनाएंगे और यहाँ पे 2 फंदे सीधे बनाएंगे आप और फिर 2 का 1 करेंगे, तो ये 3 और ये जाली वाला 4 और 3 फंदे जो बनाए 7 फंदे आ जाएंगे। धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे और 2 का 1 बनाएंगे, 2 फंदों का 1 कर लेंगे, धागा आगे करके 3 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये उल्टे फंदे आपके हर बार आएंगे। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे और 2 का 1 करेंगे, धागा आगे करके 3 फंदे सीधे बनाने हैं, आगे धागा करेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, देखिए 2 फंदे सीधे बनाए, धागा आगे किया, सॉरी यहाँ धागा नहीं आगे करना, 2 फंदे सीधे बना के 2 का 1 करना है, फिर धागा आगे करके हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं। तो देखिए हमारे यहाँ जो टोटल डिज़ाइन है वो कितने आ गए। अब हमने धागा आगे करना है
और यहाँ पे 3 फंदे उल्टे बना दूँगी और इन 3 फंदों में ही मैं यहाँ पे 2 का 1 कर दूँगी, यहाँ पे 2 का 1 कर दूँगी क्योंकि हमारा एक फंदा एक्स्ट्रा है। यहाँ पे 2 का 1 कर दूँगी और अगला फंदा भी एक और उल्टा बनाऊँगी। यहाँ पे 3 फंदे हमारे हर बार बीच में 3 फंदे उल्टे आ रहे हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ बटन पट्टी के लिए हमने जो फंदे रखने हैं तो हमारे यहाँ तक देखिए, यहाँ तक डिज़ाइन तक हमारी बटन पट्टी यहाँ उल्टे फंदे तक आ रही है। तो ये फंदा मैं सीधा रख लूँगी, इस फंदे को मैं सीधा रखूँगी और बाकी बटन पट्टी है जैसे उल्टा फंदा फिर धागा पीछे। अब हमारी बटन पट्टी को हमने जैसे पलटाना है ऐसे पलट लेंगे। अब यहाँ पे 2 फंदों में से एक बना लूँगी, धागा आगे करके दूसरा भी बना लूँगी। धागा आगे करूँगी, एक फंदा उल्टा बनाऊँगी, धागा पीछे करूँगी और ये तीसरा फंदा इसके ऊपर से पलटा के और एक फंदा बनाऊँगी, धागा आगे करूँगी, फिर एक फंदा सीधा बनाऊँगी, धागा आगे करके उल्टा फंदा बनाऊँगी, धागा पीछे करके 3 फंदों में से इस फंदे को गिरा के और दोनों फंदों में से जाली डाल दूँगी और धागा आगे करके एक फंदा उल्टा और लास्ट का एज ए स्टिच भी मैं उल्टा रखूँगी। देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सेट होके डिज़ाइन आया है। मैंने आपको एक एक चीज़ इसमें बताई है। 89 फंदों में आपका ये ऊपर वाला डिज़ाइन सेट होगा, 91 में आपका ये डिज़ाइन सेट होगा। 1-2 फंदा एक्स्ट्रा हो जाए कोई बात नहीं क्योंकि ये फुल स्वेटर नाप है, ट्रिपल एक्सल नाप है, तो 2-4 फंदे इधर उधर हो जाएँ कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आपका डिज़ाइन बिल्कुल सेट आना चाहिए। तो देखिए ऐसे ही मैंने इस राइट साइड के पल्ले में देखिए ऐसे ही सेट कराओ। ये फंदा मैंने यहाँ पे देखिए उल्टा फंदा है बीच में और यहाँ पे सीधा फंदा मैं साथ साथ लेके गई हूँ पूरे स्वेटर में, तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। और अब मैं इसको डिज़ाइन को बनाऊँगी। तो इसकी डिज़ाइन की दूसरी सिलाई है और दूसरी सिलाई में आपने क्या करना, मैं आपको इसको 4-5 जो भी डिज़ाइन की सिलाई है वो निकाल के दिखा देती हूँ। तो देखिए दूसरी सिलाई हमारी डिज़ाइन की, हमने एज ए स्टिच वाला सीधा फंदा लेना है और ये भी सीधा फंदा ले लेना है। ये दोनों फंदे मैंने सीधे रखे हैं, बहुत ही अच्छी रेब आएगी इसकी। और जो 3 फंदे उल्टे हैं हमारे, इनको उल्टे बनाऊंगी, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, आगे धागा करके 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके सीधा एक फंदा, आगे धागा करके 3 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। ये देखिए हमारे स्टार्टिंग के अंदर आएंगे 2 फंदे सीधे, बाकी हमारे एक एक फंदा आएगा। आगे धागा करूँगी और पूरी सिलाई अब मैं उल्टी उल्टी बना दूँगी क्योंकि मेरे यहाँ सिर्फ बटन पट्टी के फंदे मैंने डिज़ाइन वाले बनाने हैं, बाकी मैं सारी रो उल्टी बना दूँगी। देखिए दूसरी सिलाई हमारी उल्टी उल्टी कंप्लीट होने वाली है और यहाँ पे लास्ट का फंदा मैं इसमें सीधा रखूँगी, ये वाला। तो देखिए उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी है इस डिज़ाइन में। और अब आ जाइए दूसरी सिलाई डिज़ाइन की। तो देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और 3 फंदे जो हमारे उल्टे हैं उनको उल्टा ही बना लेंगे, 3 फंदों को उल्टों को। अब देखिए हमने पहले क्या किया था, 2 फंदे सीधे बनाए थे और फिर 2 का 1 किया था पहली रो में। और अब हम क्या करेंगे, एक फंदा बनाएंगे सीधा और फिर हमने 2 का 1 करना है। देखिए यहाँ पे 2 का 1 किया, धागा आगे करेंगे। अब आपको जाली वाला फंदा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे भी जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे और आगे भी धागा करके हमने यहाँ पे पलटाने के बाद ऐसे फंदा 2 का 1 करेंगे और हमारा एक फंदा रह गया उसको हम सीधा बनाएंगे। तो ये देख लीजिए इस तरफ भी जाली पड़ी है और इस तरफ भी एक जाली के, इधर भी जाली पड़ी और उधर भी, तो दोनों तरफ बढ़ाना है अब और एक एक फंदा हमारा रह जाएगा। अब देखिए यही रिपीट करना है, 3 फंदे उल्टे बनाने हैं, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा बनाएंगे सीधा, 2 फंदों का 1 करेंगे और यहाँ एक जाली दिखाई दे रही है, आगे धागा करेंगे, यहाँ भी जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, आगे धागा करके अगले वाला फंदा पलटेंगे और यहाँ भी 2 फंदों का 1 बना के जाली डाल देंगे। ये देखिए तो दोनों तरफ जालियाँ आ गई और एक फंदा सीधा बना के आगे धागा करके 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो आपने अब यही रिपीट करते जाना, धागा पीछे, फिर बता देती हूँ एक बार, एक फंदा बनाएंगे सीधा, 2 फंदों का 1 करेंगे,
अब यहाँ एक जाली है हमारी, इसको हम आगे धागा करके यहाँ पे भी जाली डाल लेंगे और आगे धागा करके ये जो 3 फंदे हमारे सीधे दिखाई दे रहे, इनमें से एक फंदा पलट के 2 का 1 करेंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे। धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे। तो यही रो मैं पूरी कंप्लीट वहाँ तक कर दूँगी जहाँ तक मेरा बॉर्डर का डिज़ाइन है। देखिए मैं बटन पट्टी पे आ गई हूँ। एक फंदा सीधा रखूँगी, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके। अब देखिए 3 फंदे सीधे, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे। लास्ट में हमने एक फंदा उल्टा बनाना और उसके बाद एज स्टिच वाला भी उल्टा फंदा बनाएंगे। तो यहाँ देखिए बटन पट्टी साथ साथ बन रही है और उल्टी सिलाई बटन पट्टी के फंदे 15 डिज़ाइन वाले बनाएंगे और बाकी हमने पूरी सिलाई उल्टी डाल देनी है। तीन फंदे उल्टे आएंगे और एक फंदा सीधा आएगा हमारा उल्टी साइड बटन पट्टी में। और अब हम पूरी सिलाई, यहाँ पे बटन पट्टी के फंदे हो गए, अब पूरी सिलाई उल्टी डाल दूँगी। ये तीसरी सिलाई है, सॉरी चौथी सिलाई है डिज़ाइन की। तो देखिए चौथी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। लास्ट का फंदा सीधा रख लेंगे। चौथी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए 5वीं सिलाई में। देखिए हमारा डिज़ाइन ऐसे बन के आ रहा है। तो 5वीं सिलाई में हमने पहला फंदा उतार लेना है, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। 3 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 फंदे ही रह गए हैं सीधे, इनको हमने 2 का 1 कर देना है। 2 का 1 किया, यहाँ पे जाली पड़ेगी और ये बीच के 3 फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे। 1 2 3, 3 सीधे फंदे बनाए, धागा आगे करेंगे और यहाँ पे भी 2 फंदे रह गए, इसको हम पलट देंगे और यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। यहाँ पे भी जाली आ जाएगी। देखिए हमारे 7 फंदों के साथ वापस ऐसे ही आ गए और जाली पड़ गई। ये डिज़ाइन हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। 3 फंदे फिर उल्टे बनाऊँगी, धागा पीछे करूँगी। अब 2 का 1 करेंगे पहले, धागा आगे करके 3 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा फिर आगे करूँगी और ये फंदा पलटने के बाद 2 का 1 करेंगे और धागा आगे करके 3 फंदे फिर उल्टे बनाऊँगी। देखिए ऐसे डिज़ाइन बन के आएगा। अब मैं पूरी सिलाई निकाल के फिर दिखाती हूँ। देखिए बटन पट्टी पे आ गई हूँ। 3 फंदे उल्टे बना लिए, एक सीधा फंदा रखा है मैंने यहाँ पे देखिए और एक फंदा उल्टा है। अब पीछे धागा, अब देखिए यहाँ पे हमने तीसरा फंदा इसके ऊपर पलटाना है ऐसे और 2 रह जाएंगे, एक बना लेंगे, आगे धागा करके दूसरा भी बना लेंगे। आगे धागा करके उल्टा बना लेंगे एक फंदा, पीछे धागा करेंगे। 3 फंदों में से इसको हमने पलट देना है और एक फंदा सीधा, धागा आगे, फिर एक फंदा सीधा। यहाँ पे जाली पड़ जाएगी, फिर उल्टा फंदा बनाएंगे बीच में, फिर ये देखिए इसमें पलट देंगे ऊपर। 2 फंदे रह गए, एक को सीधा बनाएंगे, जाली पड़ जाएगी यहाँ पे, फिर दूसरा भी बनाएंगे, तो 3 हो जाएंगे हमारे। लास्ट के 2 फंदे हमने उल्टे ही बनाने हैं, चाहे वो एज स्टिच वाला हो। अब देखिए बटन पट्टी वाले फंदे हमने डिज़ाइन वाले बनाने हैं, जो जैसा डिज़ाइन है। बाकी फंदे हमने पूरे उल्टी सिलाई उल्टी बना देनी है। ये 15 फंदे मैं 3 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा बना दूँगी। ये 6वीं सिलाई है डिज़ाइन की और यहाँ पे डिज़ाइन ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। 6 सिलाइयों में हमारा डिज़ाइन ये कंप्लीट हो जाएगा जो मैंने इस स्वेटर में डाला है। और यहाँ पे पूरी सिलाई उल्टी बना लूँगी। देखिए डिज़ाइन की 6वीं सिलाई उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट होगी। एज स्टिच फंदा हमने सीधा रखा है, तो 6 सिलाइयों में हमारा ये डिज़ाइन देखिए ऐसा बन के आया है। 6 सिलाइयों में आपका डिज़ाइन ये ऐसे, ये देखिए। तो अब मैं 7वीं सिलाई फिर भी आपको निकाल के दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाएगी। तो देखिए हमने पहली सिलाई जैसे 7वीं सिलाई निकालनी है। एज स्टिच वाला फंदा उठा लेंगे और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे।
उल्टे बनाए, धागा पीछे किया। अब देखिए 7 फंदे हमारे ये डिज़ाइन के, 2 फंदे सीधे बना लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। 2 फंदे सीधे बना के 2 का 1 किया, धागा आगे करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे। ये हमारी पहली सिलाई है और आगे धागा करके 3 फंदे हमने उल्टे रखे हैं, जो उल्टे ही बनाने हैं वो। देखिए अब हमारी 7वीं सिलाई में ये डिज़ाइन, यहाँ पे हमारी जाली आ गई बिल्कुल इसके आगे। ये देखिए ऐसे ही आपने रिपीट करते जाना इसको। देखिए इस तरह आपका ये डिज़ाइन आ जाएगा। फिर दिखा देती हूँ एक बार। 1 फंदा, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे पहले, फिर धागा आगे करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, जाली भी पड़ जाएगी हमारी, और 3 फंदे सीधे, धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे। तो देखिए आपने यही रिपीट करते जाना है और आपका डिज़ाइन ऐसा बन के तैयार हो जाएगा। ऐसे बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है ये और बहुत ही इजी वे में बताया हुआ मैंने। तो देखिए ये हमारा राइट साइड का पल्ला है और ये लेफ़्ट साइड का पल्ला है। तो लेफ़्ट साइड के पल्ले में भी मैंने आपको ये डिज़ाइन बताया कि कैसे सेट करना है। राइट साइड के पल्ले में आपकी बटन पट्टी पहले आ जाएगी तो आपको सेट करना आसान हो जाता है। देखिए इसमें मैंने क्या कर रखा है, बटन पट्टी बना के यहाँ पे मेरे 15 फंदे हो जाते हैं, जो सीधा फंदा रखा है, और उसके बाद मैंने 3 फंदे उल्टे रख के फिर 7 फंदों में डिज़ाइन, 3 फंदे उल्टे रख के 7 फंदों में डिज़ाइन, ऐसे करके लास्ट में 3 फंदे उल्टे और 1 एज स्टिच वाला। तो ऐसे करके ही मैंने इसमें डिज़ाइन सेट किया 89 फंदों में, और इसमें मैंने आपको करके दिखाया कि कैसे करना है सेट। सेम वही चीज़ है, सेम वही बनाना है आपने। देखिए सीधा फंदा रखा है, यहाँ भी एक सीधा फंदा रखा है, तो ऐसे ही आएगा। उससे पहले एक उल्टा फंदा है, यहाँ पे भी एक उल्टा फंदा है। तो आपने यही बनाते जाना है और अपनी लंबाई कंप्लीट करके, जो भी आपकी बैक साइड की लंबाई है तो वो कंप्लीट करके फिर मैं आपको मोंडा घटाना बताऊंगी। और इसके अंदर मैं बटन होल नहीं बनाऊंगी क्योंकि इस डिज़ाइन में हम काफ़ी बटन लगाने का स्पेस है, तो इसके अंदर कोई मैं बटन होल नहीं बनाऊंगी। तो चलिए जब तक मैं ये पल्ला कंप्लीट कर लेती हूँ। और पहली सिलाई आपने फिर मैंने रिपीट करके दिखाई है, पहली सिलाई से आपने वही 6 सिलाइयाँ रिपीट करनी है और आपका डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं ये लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। देखिए लेफ़्ट साइड की मैंने यहाँ पे लंबाई कंप्लीट कर ली है, डिज़ाइन सेट करना मैंने आपको बताया था, और लेफ़्ट साइड की लंबाई कंप्लीट हो गई है। लंबाई मैंने बैक साइड के पल्ले के साथ जितनी भी लंबाई है उसके साथ इसको नाप के फिर इसकी लंबाई रखी है। तो लंबाई कंप्लीट करने के बाद अब हमने मोंडे की कटाई करनी है। तो मोंडे की कटाई करेंगे और वी शेप में मैं इसका गला बनाऊंगी, लेकिन मैं वो गला सामने से नहीं घटाऊंगी, 5-6 सिलाइयाँ डालने के बाद घटाऊंगी। क्योंकि जब भी हम फुल स्वेटर बनाते हैं, जो बाजू वाली स्वेटर है, तो उसका गला मैं सामने से नहीं बनाती, यहाँ से उसको 5-7 सिलाइयाँ डालने के बाद फिर मैं घटाना शुरू करती हूँ, इससे गला बड़ा नहीं आता। तो चलिए पहले मोंडा घटा लेते हैं। तो मोंडे में देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पे इस साइड से मोंडा घटेगा हमारा लेफ़्ट साइड से। तो देखिए लेफ़्ट पल्ले में इस साइड से सीधी साइड से घटेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 फंदे घटाने हैं। सिलाई को हम फंदों के 2 के अंदर डाल लेंगे ऐसे, और यहाँ पे एक फंदा घटाएंगे और फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके हमने 5 फंदे घटा देने हैं। और यहाँ पे मैं 5 3 2 1 की कटिंग करूँगी। तो बाकी फंदे आपके डिज़ाइन जैसा है वैसे आप बना लीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पे मैं कोई डिज़ाइन नहीं डालूँगी क्योंकि फंदे घट जाएंगे। और बाकी जो बीच में उल्टे फंदे हैं 3 उनको बुन लूँगी, धागा पीछे करूँगी, 2 फंदे सीधे बुनूँगी और 2 का 1 बनाऊँगी, आगे धागा करके 3 फंदे सीधे। ये हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई है, 3 फंदे फिर उल्टे। अब मैं इसी डिज़ाइन को रिपीट करते जाऊँगी, तो यहाँ तक बना के और फिर बाद में यहीं पे आके यहाँ पे 3 फंदे घटाऊँगी। तो मैं सबसे पहले ये कंप्लीट कर लेती हूँ सिलाई। तो देखिए सीधी सिलाई बना के मैंने उल्टी सिलाई पे आ गई हूँ और उल्टी सिलाई मेरी कंप्लीट होने वाली है। तो उल्टी सिलाई को कंप्लीट करके सीधी साइड से मैं फिर मोंडा घटाऊँगी। पूरी सिलाई डिज़ाइन की उल्टी है,
तो यहाँ मैंने 5 फंदे घटाए थे। अब आ जाइए सीधी साइड। तो सीधी साइड मैंने अब 5 फंदों के बाद 3 फंदे घटाने हैं। तो यहाँ पे वैसे ही सेम वैसे ही घटाएंगे। पहले एक फंदा घटा देंगे, फिर दूसरा और फिर तीसरा। तो आपने ऐसे ही 5 3 2 1 की कटिंग यहाँ पे करनी है और बाकी जैसा आपका डिज़ाइन है वैसा आप बनाते जाएंगे। तो मैं ये 5 3 2 1 की कटिंग करके फिर आपको मोंडे की कटिंग बताऊंगी कि आपने कैसे करनी है। तो मैं इसको 4 5 6 सिलाइयाँ जो भी हैं इनको बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको गले की कटिंग करना बताऊंगी। तो मैं ये निकाल लेती हूँ पहले और कटिंग आपने ऐसे करनी है। देखिए मैंने यहाँ कटिंग कर ली है। 5 3 2 1 की कटिंग करने के बाद देखिए अब मैं गला घटाऊंगी। गला मैंने बिल्कुल नहीं घटाया यहाँ पे। तो देखिए ये जो सीधा फंदा दिखाई दे रहा है आपको, जो आपका लेफ़्ट और राइट साइड दोनों पल्ले बनेंगे आगे के, तो जो ये सीधा फंदा रखा हुआ है ये वाला, देखिए आपके 2 4 6 8 10 12 14 और 15वां, ये 15वां फंदा है हमारा, ये सीधा फंदा। तो इसके साथ ही अब हमने देखिए, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड का पल्ला है तो इसमें मैंने उल्टी साइड से घटाना है। एक फंदा उतार लूँगी और अगला सीधा बना लूँगी। आगे धागा करके 3 फंदे उल्टे बनेंगे, एक धागा पीछे करके एक सीधा, 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, एक फंदा सीधा, आगे धागा करके 3 फंदे उल्टे और लास्ट में हमारा एक सीधा फंदा। देखिए 14 फंदे हो गए। अब यहाँ पे देखिए 15वां फंदा हमारा सीधा इस तरफ से दिखाई दे रहा, यहाँ से उल्टा धागा अपनी तरफ करेंगे। यहाँ से हमने 2 का 1 करना है। हर सिलाई के अंदर हमने उल्टी तरफ से यहाँ पे 2 का 1 करेंगे तो हमारा ये गला यहाँ से घटना शुरू हो जाएगा। अब आप हर सिलाई उल्टी में 2 का 1 करिए यहाँ, और बाकी आप जैसा है आपका डिज़ाइन वैसा आप इसको बनाइए। तो उल्टी सिलाई पूरी हमारी उल्टी बनेगी और सीधी साइड में हमारा डिज़ाइन आएगा। तो मैं आपको उल्टी सिलाई कंप्लीट करके दिखाती हूँ। बस आप ध्यान रखिए वी शेप में गला जब आप घटाएंगे तो बटन पट्टी का 15वां फंदा है जो, उसके साथ आपने 2 का 1 करना है। हर तीसरी सिलाई में आपने ये गला घटाना है और वहाँ तक घटाएंगे जब तक आपके 35 फंदे नहीं रह जाते। तो देखिए यहाँ से दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ से देखिए मैंने 2 का 1 किया, यहाँ से हमारा गला टेढ़ा टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा और हमारे ये फंदे सारे घट जाएंगे। और टोटल जब मेरे यहाँ पे 35 फंदे रह जाएंगे, उन 35 फंदों को हमने सिर्फ मोंडे के लिए रखना है और बाकी हमने गला घटा देना है हर तीसरी सिलाई में। ऐसे ही आपने दूसरी साइड के पल्ले में भी ऐसे ही करना। जैसे यहाँ पे सीधे उल्टी साइड घटा है तो ये बटन पट्टी राइट साइड के पल्ले में यहाँ पे होगी, यहाँ इस साइड होगी, तो आपने सीधी तरफ से घटाना है उसको। सीधी तरफ से आपने फंदा ऐसे पलट देना है, ऐसे ऐसे पलटेंगे और यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे। बस सीधी साइड आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैं पल्ला दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ देख लीजिए राइट साइड मैंने पूरी घटा दी है, बना दिया जितना भी उसको पल्ले को बनाना था। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने, ये देखिए यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने एक एक फंदा सीधी तरफ से, क्योंकि ये बटन पट्टी इस तरफ से है तो इस तरफ से हमारा सीधा फंदे के साथ इस तरफ को घटते जाएंगे, और ये बटन पट्टी हमारी इस तरफ है तो इसमें उल्टी तरफ से घटेगा। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है, यहाँ उल्टी तरफ घटेगा और ये आपका गला सीधी तरफ घटेगा ये वाला, और आपकी ये जो मोंडे की है ये उल्टी तरफ से घटी है इस साइड और गला सीधी तरफ से। तो इसमें मोंडा आप सीधी तरफ से घटाएंगे और गला उल्टी तरफ से। तो मैं ऐसे ही घटा के आपको दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ऐसे ही आपने हर तीसरी सिलाई में घटाई करते जाना है और ऐसे आपने आपकी यहाँ पे मोंडे की शेप ऐसे टेढ़ा होता जाएगा गला, और यहाँ पे कम से कम टोटल 32-33 फंदे जो भी हैं मैं रख लूँगी और गला घटा दूँगी। तो मैं ये गला घटा के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने आपको यहाँ से घटाना बताया था और गले की कटिंग बताई थी यहाँ से। तो एक एक मैंने गले पे से हर तीसरी सिलाई में घटाया और 5 3 2 1 की कटिंग करके। तो देखिए मेरी यहाँ पे जो, ये देखिए यहाँ पे ऊपर जाके मैंने 10 इंच लंबाई कर ली है। ऊपर जाके मैंने यहाँ पे टोटल जो यहाँ तक ये सीधा फंदा दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ तक मैंने 32 फंदे रखे हैं। ये सीधे फंदे के इस तरफ मैंने 32 फंदे रखे हैं।
35 ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि इसमें बटन पट्टी ज़्यादा चौड़ी है, तो इसलिए मैंने 32 फंदे रखे हैं। इस तरफ गिन के दिखा देती हूँ यार एक बार आपको। ये देखिए, ये सीधा फंदा छोड़ देंगे। यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और 2 32, तो 32 फंदे हैं यहाँ। तो ऐसे ही सेम हमने लेफ़्ट और राइट साइड दोनों बना लेनी है। सेम यही चीज़ करनी है, बस बटन पट्टी के पास से आपने फंदा घटाना है एक एक। और ये देखिए, तो ये मेरे दोनों पल्ले कंप्लीट हो गए। अब आपने क्या करना है, इन पल्लों को जोड़ना और गला बनाना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप ये दोनों पल्ले बना लीजिए, फ्रंट साइड के और बैक साइड का, पीछे का। और इसका मेज़रमेंट मैंने फुल दे दिया आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।